आप सभी पेंशनधारकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में हमारे पास पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि ये आपके भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता से जुड़ी जानकारी है। आज हम बात करेंगे EPS 95 पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की, पुरानी पेंशन योजना में हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव की और पूरे देश में लागू होने जा रहे पेंशन के 6 नए नियमों की। ये सभी खबरें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए कृपया इस जानकारी को ध्यान से सुनें। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन योजना की। यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच है जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। अब सरकार ने इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो पेंशनरों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। हम आपको बता दें कि EPS 95 पेंशनधारकों को अब 4,500 रुपये की मासिक पेंशन और 2 अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है। यह एक ऐसी खबर है जो निश्चित रूप से हर पेंशनधारक के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है, ताकि पेंशनर्स को किसी पर निर्भर न रहना पड़े। पहले इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4,500 रुपये तक करने की बात चल रही है। ये बढ़ोतरी उन सभी के लिए एक बड़ी राहत होगी जो बढ़ती महंगाई और जीवन की अन्य जरूरतों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने इसमें 2 बोनस लाभ भी जोड़े हैं। पहला बोनस उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवा दी है। यह एक तरह का प्रोत्साहन है जो उनकी निष्ठा और कड़ी मेहनत को सम्मान देता है। दूसरा लाभ परिवार पेंशन का है, जिससे पेंशनर की अनुपस्थिति में भी उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। यह सुनिश्चित करता है कि आपके बाद भी आपके प्रियजन सुरक्षित रहें। इस योजना की एक और खासियत यह है कि इसका आवेदन और प्रबंधन बहुत ही सरल है। यह एक सुरक्षित और संतुलित योजना है जिसे सरकार ने विशेष रूप से सेवानिवृत्त लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है कि आप इस योजना से जुड़कर अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें। अपने नियोक्ता या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के कार्यालय से संपर्क करें और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। याद रखें, आपका बुढ़ापा चिंता से भरा नहीं, बल्कि पेंशन की सुरक्षा से भरा हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना OPS को लेकर एक नया नियम लागू किया है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। कर्मचारी लंबे समय से OPS को वापस लाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि नई पेंशन योजना NPS में उन्हें पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। यह नया नियम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो सेवा के दौरान किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है या उनकी मृत्यु हो जाती है। इस नए नियम के तहत यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन योजना के तहत सभी लाभ मिलेंगे। इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सभी वित्तीय लाभ शामिल हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय कदम है जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को अनिश्चितता से बचाता है। सरकार ने इस विकल्प को एक बार के लिए उपलब्ध कराया है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को एक चयन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा। यह विकल्प अपने आप लागू नहीं होगा, बल्कि कर्मचारी को खुद इसके लिए आवेदन करना होगा। यह नया नियम OPS और नई एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के बीच का एक मिला जुला रूप है। पुरानी पेंशन योजना एक निश्चित और गारंटीड पेंशन व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारियों को उनकी अंतिम तनख्वाह का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। वहीं नई UPS में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते DA का 10% योगदान करना होता है, जबकि सरकार 18.5% का योगदान करती है। यह नया नियम OPS की सुरक्षा और UPS की आधुनिकता का एक सही संयोजन है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कर्मचारी का परिवार सुरक्षित रहे। अब आते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर पर, जो पूरे देश में लागू होने जा रही है। यह पेंशन के 6 नए नियम हैं, जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। ये बदलाव 9 तारीख से पूरे देश में लागू हो चुके हैं।
इनका उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाना है। इन नियमों का पालन करना हर पेंशनधारक के लिए अनिवार्य है ताकि वे अपने लाभ से वंचित न रह जाएं। पहला नियम है न्यूनतम पेंशन राशि का। अब सभी पात्र लाभार्थियों को 5,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। यह राशि केंद्र सरकार के निर्देश पर तय की गई है और राज्यों को इसे कम करने का अधिकार नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है जो लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगी। दूसरा नियम पात्रता मानदंडों में बदलाव से जुड़ा है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब केवल उन्हीं लोगों को पात्र माना जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,05,100 रुपये से कम है। विधवा पेंशन के लिए आय सीमा 2 लाख रुपये सालाना तय की गई है। विकलांगता पेंशन के लिए शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है जो केवल सरकारी अस्पताल से मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र यह भी प्रमाणित करेगा कि विकलांगता 40% या उससे अधिक है। तीसरा नियम आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने से संबंधित है। अब सभी पेंशनधारकों को फेस ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का उपयोग करके डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। यदि कोई पेंशनधारक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। चौथा नियम दस्तावेजों से संबंधित है। अब हर पेंशनधारक के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक करना और सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। इसमें बैंक विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, शामिल हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी जानकारी सटीक और अद्यतन हो। पांचवा नियम शिकायत निवारण से जुड़ा है। सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन और शिकायत समाधान पोर्टल शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को किसी भी समस्या या शिकायत की स्थिति में तुरंत मदद प्रदान करना है। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। और छठा नियम पेंशन राशि में बढ़ोतरी से संबंधित है। जहां न्यूनतम पेंशन राशि 5,000 रुपये कर दी गई है, वहीं संगठित क्षेत्र ईपीएफओ के पेंशनधारकों को 7,500 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। यह राशि आपकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के आधार पर तय की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत विधवा पेंशन के लिए अब कोई नई उम्र सीमा नहीं है, केवल आय सीमा देखी जाएगी। विकलांगता पेंशन के लिए डिजिटल सत्यापन और सरकारी अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है ताकि फर्जी दावों पर रोक लगाई जा सके। यह सभी बदलाव आपके लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है और ये नए नियम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि आप इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखें और समय पर अपने सभी दस्तावेज अपडेट करा लें। याद रखें, ये सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि ये आपके जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए बनाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।